हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमारा आज का वीडियो फंडामेंटल राइट्स मतलब मूल अधिकारों पर ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम आर्टिकल 16 को केसेस के साथ डिस्कस करने वाले हैं। हम पहले ही ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक राइट टू इक्वालिटी मतलब समानता का अधिकार दिया गया है, जिसमें आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 पर हम पहले ही केसेस के साथ सेपरेट वीडियोज़ बना चुके हैं जो एलएलबी और एलएलएम स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपने आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। आर्टिकल 16 जो 6 खंडों में दिया गया है, मतलब उसे 6 खंडों में बांटा गया है। सबसे पहले इसके खंड 1 की बात करेंगे जो ये कहता है कि राज्य में सभी नागरिकों को नौकरियों में समान अवसर मिलेंगे। दूसरे शब्दों में सभी नागरिकों को नौकरियां देने में कोई भेदभाव राज्य की ओर से नहीं किया जाएगा। इसके बाद आर्टिकल 16 का खंड 2 जो 7 आधारों पर भेदभाव को मना करता है, जिसमें धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास स्थान शामिल है। हमारी पिछली वीडियो में आर्टिकल 15 में हमने देखा कि 5 आधारों पर भेदभाव को मना किया गया है, जिसमें धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान शामिल है। जबकि जो आर्टिकल 16 है उसमें 2 आधारों को और जोड़ दिया गया, जिसमें उद्भव और निवास स्थान को भी शामिल किया गया है। साधारण शब्दों में आर्टिकल 16 का खंड 2 इन 7 आधारों पर राज्यों को नौकरियों में भेदभाव करने से रोक लगाता है। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 16 के खंड 3 पर, जिसे हम खंड 1 और खंड 2 का अपवाद कह सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि संसद किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र मतलब स्टेट और यूनियन टेरिटरी में रहने वाले नागरिकों के लिए नौकरियों में निवास से संबंधित कोई भी कानून बना सकती है। यानी खंड 3 संसद को ये पावर देता है कि वो किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लिए निवास संबंधी कानून बना सकती है। इसके बाद आर्टिकल 16 का खंड 4 जो राज्यों को ऐसे पिछड़े वर्गों यानी नागरिकों के लिए नौकरियों में आरक्षण देने की बात करता है जिनकी संख्या सरकारी नौकरियों में कम है। इस पर एक बहुत ही अच्छा केस देख लेते हैं जो है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसे मंडल आयोग का मामला भी कहते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 16 के खंड 4 में पिछड़े वर्गों को केवल नियुक्ति में तो आरक्षण मिलेगा, लेकिन जब उनका प्रमोशन होगा उसमें उन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा। इसके बाद 77वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1995 में किया गया और अनुच्छेद 16 के खंड 4 में कैपिटल ए जोड़कर ये क्लियर कर दिया गया कि अब नौकरियों के प्रमोशन में भी आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही खंड 4 के कैपिटल ए में अनुसूचित जाति और जनजातियों के नागरिकों को नौकरियों में आरक्षण देने की भी बात की गई है। इसके साथ ही हम एक और इम्पॉर्टेंट केस डिस्कस करेंगे जो है बालाजी बनाम मैसूर राज्य केस। इस केस में कहा गया कि जाति के आधार पर आप पिछड़ापन तय नहीं कर सकते हैं, जबकि इंदिरा साहनी वाले मामले में बालाजी केस के जो निर्णय था, जो जजमेंट था, उसको उलट दिया गया और कुछ निश्चित सिद्धांत बना दिए गए। ये भी कहा कि पिछड़ेपन का आधार जाति हो सकती है। जाति के आधार पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन पिछड़े वर्ग में आता है और कौन कौन नहीं आता है। इसके बाद आता है देवदासन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 16 यानी आर्टिकल 16 के खंड 4 को और ज़्यादा डिस्कस किया और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संवैधानिक पीठ में 4-1 के बहुमत से ये जजमेंट दिया कि हर साल पिछड़े वर्गों यानी जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको आरक्षण इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि वो एक अधिकार मतलब कि अपनी मोनोपोली ही स्थापित कर लें। अब हम इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस के कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की जो विशेष संवैधानिक पीठ बनाई गई थी उसमें बताए गए हैं और इस केस में जजमेंट्स 6-3 के बहुमत से दिया गया था। तो ये वो पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आता है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अनुच्छेद 16 है मतलब जो आर्टिकल 16 है उसके खंड 4 को आप खंड 1 का अपवाद नहीं कह सकते, बल्कि ये उसका एक उदाहरण है। नंबर 2, आर्टिकल 16 का जो खंड 4 है उसमें पिछड़ा वर्ग और 15(4) में पिछड़ा वर्ग दोनों में अंतर है, क्योंकि 15(4) में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की बात की गई है और 16(4) में पिछड़े वर्गों में अनुसूचित जाति, जनजाति और दूसरे पिछड़े वर्गों के नागरिक हैं उन सभी को शामिल किया गया है। तीसरी बात ये शामिल की गई कि पिछड़ेपन का आधार जाति हो सकती है। जाति के आधार पर आप ये देख सकते हैं कि कौन सा वर्ग पिछड़ा है। नंबर 4, पिछड़े वर्गों में आरक्षण को लागू करने के लिए क्रीमी लेयर का सिद्धांत दिया गया। क्रीमी लेयर में उन लोगों को शामिल किया गया जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद, विधायक आदि लोग इसमें शामिल किए गए।
पांचवी बात ये थी कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिलेगा, केवल जो आपकी शुरुआती अपॉइंटमेंट हुई है, जो शुरुआत में आपकी नियुक्ति हुई है, उसी में आपको आरक्षण मिलेगा। नंबर 6, कोई भी आरक्षण केवल कार्यपालिका के आदेश से ही लागू किया जा सकता है। मतलब कि विधायिका अगर कोई आदेश देती है तो उससे आरक्षण नहीं मिलेगा, केवल कार्यपालिका के आदेश से ही आपको आरक्षण मिलेगा। नंबर 7, आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा नहीं होगी। पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण मिलना है वो 50% से ज़्यादा नहीं होगा, कुल मिला के वो 50% ही होना चाहिए। अब आते हैं आर्टिकल 16 के खंड 4 के कैपिटल बी पर, जो 81वें संविधान संशोधन अधिनियम से 2000 में जोड़ा गया और ये कहता है कि राज्य खंड 4 कैपिटल ए में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण देगा, अगर 1 साल के अंदर वे पोस्ट पर पूरे नहीं हो पाते हैं तो उन्हें अगले साल पूरा किया जाएगा। दूसरे शब्दों में जो पोस्ट उस साल खाली रह जाती है उन्हें अगले साल पूरा किया जाएगा, भले ही वो 50% के आरक्षण तक ही क्यों ना हो। इसके अनुसार बची हुई पोस्ट को अलग से रखा जाएगा। इसके बाद आता है आर्टिकल 16 के खंड 5 पर, जिसमें कहा गया है कि किसी भी धार्मिक संस्था जैसे मंदिर हुआ, मस्जिद है, गिरजाघर है, गुरुद्वारा है, इन सब से संबंधित जो संस्थाएं हैं उनमें जो पुजारी, मठाधीश, मुतवल्ली वगैरह होते हैं वो केवल वही लोग हो सकते हैं जो उसी विशेष धर्म के हों। दूसरे शब्दों में कोई मुस्लिम हिंदू धर्म की नॉलेज लेकर, उसका ज्ञान लेकर किसी मंदिर का पुजारी नहीं बन सकता। इसी तरह कोई हिंदू इस्लाम धर्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान लेकर भी किसी मस्जिद का मुतवल्ली वगैरह नहीं हो सकता। इसके बाद आता है आर्टिकल 16 का खंड 6, जो 103वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से 2019 में जोड़ा गया, जिससे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को नौकरियों में 10% आरक्षण देने की बात की गई है। हमारी पिछली वीडियो में हमने आर्टिकल 15 के खंड 6 के बारे में पढ़ा था, जो 103वें संविधान संशोधन अधिनियम से ही जोड़ा गया था, लेकिन वहाँ जो आरक्षण था वो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को शिक्षण संस्थाओं यानी कॉलेजेस और स्कूल्स में आरक्षण देने की बात की गई है। जबकि आर्टिकल 16 का खंड 6 नौकरियों में 10% आरक्षण देने की बात करता है, वो भी ऐसे वर्गों को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हों। तो ये था आज का हमारा वीडियो आर्टिकल 16 पर, जिसे हमने केसेस के साथ डिस्कस किया है। और ये आर्टिकल भी मूल अधिकारों पर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं।